बच्चों, हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास 8 की रेनबो, जिसके अंतर्गत लेसन 14, और इसमें हम लोगों ने बच्चों इसको 2 पार्ट इसके कर लिए हैं। एक पार्ट में हमने इसकी वर्ड मीनिंग और इसका लेसन पढ़ा था, उसके अगले पार्ट में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज की थी। आज हम लोग अपने 3rd पार्ट में करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बच्चों, आपने इससे पहले का काम अच्छे से कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और आप इस विश्वास को बनाए रखेंगे। आपकी नोटबुक भी साथ साथ तैयार हो रही होगी। तो चलिए यहाँ पर बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली एक्सरसाइज, नरेशन चेंज फ्रॉम। यहाँ पर देखिए, नरेशन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसको पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, तब इसको पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, मैंने आपके लिए थोड़ा सा बना रखा है और आपको आसानी होगी समझने में। यहाँ पर देखिए, नरेशन, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ स्पीच। स्पीच की जो है 2 फॉर्म होती हैं, डायरेक्ट फॉर्म द स्पीच और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है? ए स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पीकर्स हिमसेल्फ। ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई वाक्य जो बोला जाता है, जो इंसान बोल रहा होता है, उसके द्वारा डायरेक्ट बोलना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आओ बच्चों पढ़ाई करो, तो मैंने आपसे डायरेक्ट बात कह दी, यहाँ ये होती है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। यहाँ पर ही यानी उसने ये बात सामने से कह दी है। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म में स्टेटमेंट कन्वे बाय अनदर पर्सन टू समवन। ऐसा एक वाक्य है जो हमने कहा है, लेकिन हमने किसी के लिए कहा है, लेकिन हमारे इस वाक्य को कोई दूसरा व्यक्ति उसकी तरफ कन्वे करेगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहाँ पर बच्चों देखिए, जो ये सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस को यहाँ पर देख लीजिए एक बार। ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत एक सेंटेंस होता है और इससे पहले जो कहता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पर ही सेड जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, यानी कि जो फर्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो बात कही गई है वो क्या है? वो रिपोर्टेड स्पीच है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का बहुत याद करना है, याद रखना है। बच्चों ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको इसमें घबराना नहीं है। आप टेंस भी सारे पढ़ चुके हैं और तो आपको फटाफट ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमाज आर नॉट यूज्ड, यानी इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करेंगे। कॉमा को हटाएंगे तो दैट, इफ या वेदर से रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे, यानी ज्वाइन कर देंगे। जो अभी हमने आपको बताया था ना कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, इनको हम लोग हटा देंगे और हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। फिर है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच जो बात वो कहता है कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखे ले रहे हैं दोबारा दूसरा, ताकि आपको बताने में भी मुझे थोड़ी आसानी रहे। वही वाला सेंटेंस मैं उतार दे रही हूँ यहाँ पर। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू द स्टोर इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले भी मैंने बोला था कि इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो दैट, इफ या वेदर से यहाँ सेंटेंस को जोड़ देंगे। उसके बाद मैंने बोली कि क्वेश्चन मार्क है, अगर मान लिया यहाँ पर तो फुल स्टॉप ही, अगर क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है तो वो भी हटा देंगे। फिर ये रिपोर्टेड स्पीच को टेंस नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। ये है रिपोर्टिंग स्पीच, इसका हम टेंस नहीं बदलेंगे कि हमने इसका टेंस मान लिया प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर, हमने इसको बदल दिया, ये हम नहीं बदलेंगे। फिर क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदलेंगे। अगर ये अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ही सेड, यानी कि पास्ट टेंस है। सेड क्या है? पास्ट टेंस है। अगर यहाँ पर सेज होता या ही विल से होता तो हम क्या करते? तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेंगे, वैसा का वैसा ही लिखेंगे टेंस जो भी है। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट ही लिखेंगे। अगली बात क्या कहनी है? अगली बात ये है कि चेंज, हम टेंसेस का चेंज इसमें होता है। जैसे प्रेजेंट पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो चेंज, यानी ये नहीं बदलते हैं। इसके अलावा यानी कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें कॉमा हटाना है। एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं, कॉमा हटाना है,
क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हटाना है, कॉमा हटा के दैट इफ वेदर से जोड़ना है, जो भी जोड़ना है। इसके बाद टेंसों का बदलना है, यानी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होता है। इसके साथ ही साथ बच्चों हम लोग पर्सन्स को भी चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इसको भी बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में बात कौन किसके लिए कही गई है उसके हिसाब से। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, और थर्ड पर्सन में कोई नहीं बदलेंगे, नाम है, ही शी है, ये सब कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से चेंज बदलेंगे, वो टेंस बदलेंगे, पर्सन्स बदलेंगे, कॉमा हटेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर सेंटेंसेस में जैसे कि शैल है या विल है तो शैल को शुड में, विल को वुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, मे का माइट हो जाएगा, इज एम आर दिया है तो वाज वर हो जाएगा, हैज़ हैव है तो हैड हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन, एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, कुड शुड वुड अगर माइट दिया है तो इसका कोई बदलाव नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ यहाँ पर कि नरेशन में हम लोग करने के लिए दो फॉर्म होती हैं स्पीच की, 2 फॉर्म्स ऑफ स्पीच। 2 फॉर्म होती है स्पीच की, एक तो डायरेक्ट जो बात कहता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कल स्कूल जाना है, यानी मैंने आपसे डायरेक्ट बोल दिया। अगर मैं ये बात कहती हूँ किसी थर्ड पर्सन से, मैंने कहा मोहन से कि मोहन बच्चों को कल स्कूल जा रहा है, अब मोहन ने मेरी बात को तुमसे कहा, यानी बात को कन्वे कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ये सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में देखिए बच्चों इधर की ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है 2, और यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पर रूल्स क्या है कि दैट को हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट, इफ वेदर से जोड़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क से, क्वेश्चन मार्क से तो उसको हटा देंगे, फुल स्टॉप ही लगाएंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम नहीं बदलेंगे, अभी आप आगे के सेंटेंसेस में समझेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए भी रखा हुआ है। इसके अलावा टेंस बदल जाते हैं और पर्सन बदल जाते हैं, कुछ वर्ड भी बदल जाते हैं, जैसे कि नाउ का देन है ना, इस तरीके से कुछ चेंज होगा। आइए चलिए अब करते हैं हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ही सेड आई हैव वन। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ना प्रेजेंट का है ना फ्यूचर का है, तो पास्ट टेंस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही सेड। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है तो हम यहाँ लगाएंगे दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, तो हम लिखेंगे ही। हैव का हैड हो जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, और ये वैसे ही उतार देंगे, आई हैड वन। ठीक है, इस तरीके से फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन गया, काफ़ी इजी था। दूसरा देखते हैं, वी सेड। यहाँ पर भी देखिए वी सेड ऐसे ही लिख देंगे, कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए वी लिखा हुआ है ना, अब प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, तो इसको थर्ड पर्सन में बदल देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे वी का यहाँ पर प्लूरल है, दे हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर लिख के बताया था आपको, वी और आर के क्या होता है, वर हो जाता है, दे वर गोइंग टू द पार्क, फुल स्टॉप। सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर। अब यहाँ पर बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस की कैसे बताया था, वर्ब में ऐसी आई एस लगा है यहाँ पर देखिए, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी टेल्स हो जाएगा, सी टेल्स मी। सेज टू को हटाकर टेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे ही करेंगे, दैट से जोड़ेंगे, बिल्कुल सही। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। अब हमने बोला था कि टेंस नहीं बदलेगा, तो सी, अब शी के साथ जो है वो एम तो आएगा नहीं, आई के साथ आया तो यहाँ पे आ जाएगा इज, शी इज हिज सिस्टर, फुल स्टॉप लगा दिया। अगला देखिए, मधु सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर पास्ट टेंस की बात है तो वैसे ही उतार देंगे, मधु सेड, किससे जोड़ेंगे बच्चों, बिल्कुल सही, दैट से जोड़ेंगे, दैट से हम जोड़ रहे हैं, दैट से जोड़ेंगे। इसके बाद है आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मधु है। अब मधु क्या है, लड़की है, तो उसके लिए शी आएगा, शी वॉज
इज एम आर का वाज वर्ब में बदलते हैं तो शी के साथ वाज आएगा, तो वाज लगाया है इसलिए शी वाज वेरी बिजी। नाउ का क्या हो जाएगा देन, नाउ का देन में चेंज होता है और फुल स्टॉप लगा दिया। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला देखिए ही सेड, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे ही सेड, दैट से जोड़ेंगे, बिल्कुल सही। अब आई गो टू स्कूल एवरी डे, अब यहाँ पर देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही रहेगा। अब ये फर्स्ट पर ये आई गो टू स्कूल है, तो यहाँ पर देखिए गो है, ये इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को मैंने बोला था पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ही वेंट। अगला देखिए राम सेड आनंद इज ए गुड बॉय, तो राम सेड है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की बात नहीं है। राम सेड दैट से जोड़ेंगे, बिल्कुल सही। आनंद नेम है, थर्ड पर्सन का बदलता नहीं है, इस थर्ड पर्सन को वैसे ही लिखते हैं, तो आनंद, इसका क्या हो जाएगा वाज वेरी गुड एंड आनंद वाज ए गुड बॉय। लास्ट वन देखिए द गर्ल सेड आई लाइक सिंगिंग, अब यहाँ पर है द गर्ल सेड, तो वैसे ही लिख देंगे इसको। किससे जोड़ेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, दैट से जोड़ेंगे। आई का कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है पे गर्ल है यानी कि लड़की, तो शी लाइक सिंगिंग। इस तरीके से हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेंगे। बच्चों आपको काफ़ी इजी लगा होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, मी, माई, वी, अस, सेकेंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स, थर्ड पर्सन होता है कोई नेम हो सकता है ही, शी, दे, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन को हम लोग नहीं बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये यहाँ पर गर्ल है, यहाँ पे राम है, ही है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के साथ ही लगा होता है। ही सेज टू मी, तो मी क्या है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है। अगर सेकंड पर्सन कहीं बीच में आता है तो हम इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको इसके रूल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बनाना भी आ गया होगा। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिस करें और इसमें क्या क्या चेंज होता है उसको भी आप जानें। इसके लिए मेरा एक अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो वीडियोस होंगे उसके कई पार्ट होंगे जिसमें हम एक्सरसाइज भी कराएंगे, वो आप देखिएगा अच्छे से, तब आपकी और पक्के से हो जाएंगे। अभी तो लेसन में था तो थोड़ा मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों अब ये लेसन ख़त्म होता है, इसकी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और आपका काम शुरू होता है अच्छे से समझना और याद करना। तो थैंक यू बच्चों।